Hello, is it visible? Komal? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Shall I start? Yes, sir. Okay. So in previous lecture, we have discussed about the image enhancement technique. Basically, image enhancement technique, which is divided into two parts. First one is a spatial domain technique, and second one is a frequency domain technique. Then again, spatial domain technique is further divided into a point processing. Then the histogram techniques, in histogram based image enhancement technique. Next, third one is a mask processing. First two techniques we have already discussed, point processing and the histogram based technique. Histogram based technique, in which we have discussed the histogram equalization and histogram specification, or we can say that target histogram, right? We have discussed all these two techniques. Now in today's lecture we are going to discuss mask processing. So first of all, what is mask processing? As we have already discussed, suppose this is a input image matrix, suppose f x y. This is divided into, suppose, 3 cross 3 matrix. This is a f x y, and corresponding to that input matrix we have a some mask matrix. Suppose this is a masking matrix, which is the size of 3 cross 3, or we can consider more than the size, because we have considered 3 cross 3 or 5 cross 5 or 7 cross 7, corresponding according to the situation of the mask, right? Here we considered a 3 cross 3 mask matrix. So this is a w minus 1 minus 1, w minus 1 minus 1. This is a location minus 1 0 1 minus 1 0 1. So we can write w1 minus 1 minus 1, w1 minus 1 0, w1 minus 1 1, w1 0 minus 1, w1 1 minus 1, w1 0 0, w1 0 1, w1 1 0, w1 1 and 1 1 1. So this is a masking matrix. So we can enhance the input image with the help of this input image and the masking matrix. So we can write output image is a I minus 1 summation I minus 1 to 1 summation j minus 1 to 1, and this is a product of sum of I j and f of x plus I comma y plus j, राइट? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एनहेंस्ड इमेज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्किंग मैट्रिक्स. अगर इस मैट्रिक्स को आप इलेबोरेट करेंगे तो बेसिकली जी लास्ट स्लाइड में जाते हैं. जी एक्स वाई इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट? वी कैन इजीली राइट, सपोज आई इज माइनस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस वन कोमा वाई माइनस वन प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट, सपोज
W1 minus 1 0, so we can easily write f of x minus 1 y. तो इस के अकॉर्डिंग हम इसको समीशन को ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो ओवरऑल समीशन कितने आ जाएंगे, 9 समीशन आ जाएंगे। तो आपने नोटिस किया, अगर मैं माइनस वन के करस्पॉन्डिंग अगर इस पर्टिकुलर में पिक्सल्स को देखूँ, ये कहाँ पिक्सल लाई करेगा, ये पिक्सल लाई करेगा इसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली इस लोकेशन के पिक्सल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करके हम क्या निकाल लेते हैं, एनहेंस्ड इमेज। दिस इज अ मेथड ऑफ मास प्रोसेसिंग। आई थिंक मास प्रोसेसिंग क्लियर है। मास प्रोसेसिंग क्लियर है यहाँ पर। यस सर। सर, ओके। जैसे हाँ। आपने 3x3 दिया है, हाँ तो ठीक है। 5x5 में हम -2 -1 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, अभी मैं एक जनरलाइज आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो जनरलाइज फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज मैं अभी मास प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, तो मास प्रोसेसिंग में आप इस तरीके से लिखते हैं। आपने लिखा जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू माइनस ए टू ए, राइट। सपोज इस तरीके से लिख दिया, जे जे इज माइनस ए टू, सॉरी माइनस बी टू बी, राइट। तो अगर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू ऑफ आई जे एंड एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जे, दिस इज अ जनरलाइज फॉर्मूला फॉर मास प्रोसेसिंग, राइट। अब वेयर ए एंड बी इज, सपोज आपके पास अगर डब्लू जो मास का साइज है, वो सपोज मैट्रिक्स का साइज है एम क्रॉस एन, मास्क साइज, मास्क साइज। तो अब अगर आप कह रहे हैं 5 वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो m की वैल्यू भी हो जाएगी 5 और n की वैल्यू भी हो जाएगी 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइज वी कैन इजीली डिफाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली m इज इक्वल टू 2a प्लस 1 एंड n इक्वल टू 2b प्लस 1। तो अगर मैं 5x5 का साइज लेता हूँ, तो बेसिकली 5x5 की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस यस। जनरलाइज फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, -2 to 2 एंड -2 to 2। बट बेसिकली वी हैव कंसिडर्ड द ऑड साइज ऑफ द मास्क मैट्रिक्स। तो 5x5 भी कंसिडर कर सकते हैं आप, 7x7 भी कर सकते हैं। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या कंसिडर करना है, ऑड नंबर ऑफ साइज ऑफ मास्क मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर है ये जनरलाइज फॉर्मूला। यस सर। ओके। So basically, mass processing is further divided into three parts. First one is a average filter, and we also said that this is a low pass filter भी बोलेंगे हम इसको, low pass filter भी है ये, and and other name is a linear smoothing filter, right? So this is a average filter. Second mass processing technique is a median filter, and it is also known as a non-linear filter, and third one is a sharpening filter. ठीक है, तो first we will discuss about the average filter. Suppose we have discussed average filter. In average filter we have just assume a mask which is an average of, सपोज हमने क्या एज्यूम किया, 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1। तो बेसिकली ओवरऑल एलिमेंट का समीशन क्या था, 9, तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम मास्क ये एज्यूम करेंगे तो नॉर्मली हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज फिल्टर कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज आपको पता है मास्किंग ऑपरेशन क्या होता है, जी masking operation is g of x y। इन केस ऑफ 3x3 मास्किंग साइज के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू 1। तो बेसिकली i इज -1 to 1, j इज -1 to 1, एंड w ऑफ आई जे, एंड दिस इज अ -1 से 0 1। हमने ये इंडेक्सिंग करेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम
इस कोड को रन करेंगे 0 1, देन दिस इज अ एफ ऑफ एक्स प्लस I comma y plus j, and we have divided by 1 by 9 because this is a 1 by 9. तो हमने 1 by 9 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. ये आपके पास मास्किंग मैट्रिक्स हो गया और ये 1 by 9 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज अ एवरेज फिल्टर. ठीक है. बेसिकली एवरेज फिल्टर अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, आपको नॉइज़ को आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. लेकिन नॉइज़ रिमूव करने से इसका ड्रॉबैक क्या होता है, बेसिकली ये क्या है कि ब्लरिंग इफेक्ट इम्प्रूव कर देता है, ब्लरिंग इफेक्ट ले आएगा. तो अगर जैसे जैसे हम साइज मास्क मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज करेंगे, सपोज अभी हमने क्या कंसिडर किया 3x3, नेक्स्ट अगर सपोज हम 5x5 मास्क मैट्रिक एज्यूम करेंगे तो क्या करेगा वो, नॉइज़ तो मोर रिमूव करेगा बट ब्लरिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा. ठीक है. तो विच इंक्रीज द ब्लरिंग इफेक्ट. अगर सपोज 7x7 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली और ब्लरिंग इफेक्ट कर लेगा. तो ठीक है. तो इस ब्लरिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज मास्क. वेटेड एवरेज मास्क क्या हुआ, इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज फिल्टर. तो वेटेड एवरेज filter is nothing but in case we have considered a mask matrix which is equal to, सपोज अगर हम 3x3 का हमने मैट्रिक्स कंसिडर किया तो क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर हम 1 2 1 2 4 2 1 2 1. बेसिकली हमने कंसीडर डिवाइड बाय ओवरऑल एलिमेंट का समेशन क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 4 to 6 6 10 12 13 15 and 16 divide by 16 because this is the average filter. weighted average filter. weighted क्यों बोला, क्योंकि हर एक पिक्सल को हमने वेटेज दिया है. जैसे सपोज अगर आप इस मैट्रिक्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स की आप जब मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस आई कोमा सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जे, इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू ऑफ आई जे. ये था आपके पास मास मैट्रिक्स का फॉर्मूला. आई इज -1 to 1, j is -1 to 1 and divide by 1 upon 16 इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई. यही था हमारे पास फॉर्मूला. तो सिमिलरली जब आप डिवाइड करेंगे आप नोटिस करेंगे कि एक्स वाई लोकेशन के करस्पॉन्डिंग जब पिक्सल आएगा तो वेटेज क्या होगा, उसका मोर होगा, बिकॉज हम कौन से पिक्सल को एनहेंस कर रहे हैं अभी, एक्स वाई को. तो हम वेटेज हमने किसको पिक्सल को एनहेंस किया, इस पर्टिकुलर पिक्सल को एनहेंस किया. जैसे इस पिक्सल का जो इंडेक्सिंग है यहाँ पर 0 0, तो बेसिकली आई और 0 की वैल्यू 1 रखते हैं. तो 0 डब्लू 0 0 मीन्स 4 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. तो बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर पिक्सल की हमने वेटेज क्या करी, इंक्रीज कर दी. तो दिस इज नोन एज द वेटेड एवरेज फिल्टर. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस filter improve the we can reduce the noise and also improve the blurring effect. जैसे अभी हम यहाँ पे आपको कोड की हेल्प से एक बार बता देते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टास्क एक कंप्लीट वो बताता हूँ कि जब अगर हमने नॉर्मली, ये अभी स्क्रीन विजिबल है सबको, स्क्रीन विजिबल है यहाँ पर मैटलैब प्लेटफॉर्म. यस सर. ओके. तो फाइनली देखो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हमने साइज क्या कंसिडर किया, 3x3 का एक हमने वेटेज मैट्रिक्स कंसिडर किया. दिस इज अनडिवाइडेड बाई 9. तो बेसिकली हमने क्या कंसिडर किया, 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1. तो ये हमने कंसिडर किया. एंड दिस इज द इनपुट इमेज. सपोज हमने कोई एक नॉइजी इमेज कंसिडर कर लिया. यहाँ पर नॉइजी इमेज इज सपोज ए पी डॉट जी पी जेपीजी. ये ए पी डॉट जेपीजी मैं आपको शो कर देता हूँ. क्या इमेज है ए पी डॉट जेपीजी.
ए बी डॉट जेपीजी अगर आप शो करेंगे, दिखा रहा हूँ मैं ऐसी इमेज। क्या है बेसिकली, ये क्या है, नॉइजी इमेज मैंने कंसिडर की है, कैमरामैन डॉट टी आई एफ नॉइजी इमेज, राइट। तो मैंने एक ये इमेज कंसिडर की हुई है। तो ये एक मैंने इमेज को रीड कर दिया, नॉइजी इमेज को यहाँ पर रीड कर दिया, नॉइजी इमेज को रीड किया यहाँ पर। देन मैंने एक वेटेज मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। देन मैंने लूप के अकॉर्डिंग जो मुझे प्रोडक्ट ऑफ सम मुझे फॉर्मूला लगाना है, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई summation I minus 1 to 1 and j minus 1 to 1 w of ij f of x plus I y plus j, राइट। एंड डिवाइड बाय 19, तो 19 हमने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे 19 लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ द एवरेज फिल्टर, नॉर्मली हमने यहाँ पे अप्लाई किया, लूप लगा के कंप्लीट किया। तो हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से हमने क्या कर दिया, बेसिकली इसको मास्किंग कर दिया, एवरेज फिल्टर कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो B33 में जो इमेज सेव हो क्या आएगी, वो क्या आएगी आपके पास, फिल्टर्ड इमेज। B33 is a filtered image using a 3 क्रॉस 3 वेटेज मैट्रिक्स, राइट। तो सिमिलरली मैंने नेक्स्ट कोड में क्या किया, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट मैंने 5 क्रॉस 5 का कंसीडर किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये 5 क्रॉस 5 का कंसिडर किया। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 5 क्रॉस 5 के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स, वेटेज मैट्रिक्स लिया, सेम इनपुट इमेज लिया। देन दिस इज द वेटेज मैट्रिक्स क्या कंसिडर किया, 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से यहाँ पर एस ऑन। यहाँ पे एक मैंने मैट्रिक्स कंसिडर किया, वेटेज मैट्रिक्स। देन अगेन मैंने फोर लूप अप्लाई किया। आप नोटिस करेंगे मैंने लूप कहाँ से कंसिडर किया, -2 to 2, ठीक है। मैंने जनरलाइज आपको फॉर्मूला क्लियर कर ही दिया है। तो इस तरीके से मैंने एक बार 5 क्रॉस 5 का भी मैंने कंसिडर किया, देन 7 क्रॉस 7 का भी मैंने अगेन कंसिडर किया यहाँ पर। दिस इज कोड फॉर द 7 वेटेज मैट्रिक्स। देन अगेन मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पर, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पर क्या किया, सो कंप्लीट। इसको रन किया मैंने, तो ये रन हो गया। B33 में क्या आ गया आपके पास सेव होकर, B33 is a filtered image using 3 क्रॉस 3 वेटेज मैट्रिक्स। देन अगेन मैंने 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स को 5 क्रॉस 5 वेटेज को कंसिडर किया एंड रन किया, एंड इट विल सेव इन अ B55, ठीक है। B55 आपके पास फिल्टर्ड इमेज आ गई यूजिंग 5 क्रॉस 5 वेटेज मैट्रिक्स। देन अगेन मैंने 7 क्रॉस 7 को मैंने रन किया यहाँ पर। 7 क्रॉस 7 को मैंने यहाँ कंप्लीट रन किया, ठीक है। 7 B क्रॉस 7 वेटेज मैट्रिक्स हमने यहाँ कंसिडर किया, 7 क्रॉस 7। अगेन मैं कंप्लीट तीनों इमेजेस को अगर मैं शो करता हूँ, मैंने यहाँ सब प्लॉट कमांड ला के यूज़ किया है। तो मैं अगर यहाँ नोटिस करता हूँ, इसको रन कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपके पास फिगर आ गया। अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं, फिगर शो हो रहा है अभी सबको। यस सर। दिस इज अ ओरिजिनल इमेज विच इज़ अ नॉइजी इमेज। हमने 3 क्रॉस मैट्रिक्स यूज़ किया, तो नॉइज क्या हुआ, थोड़ा रिड्यूस हुआ, बट सम ब्लरिंग इफेक्ट विल इंट्रोड्यूस। देन 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स किया कि बेसिकली नॉइज और ज़्यादा रिमूव हुआ, इससे कम हो गया नॉइज, लेकिन ब्लरिंग इफेक्ट क्या हो गया, और इंट्रोड्यूस हो गया, मोर हो गया। सेम 7 क्रॉस 7 देखेंगे तो यहाँ पर नॉइज नहीं है, लेकिन क्या है, बेसिकली ब्लरिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वेटेज मैट्रिक्स का हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लरिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने आपको नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताया, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली वेटेज
वेटेज एवरेज फिल्टर, तो वेटेज एवरेज फिल्टर में हमने क्या यूज़ किया जनरली, हमने सिंपल यूज़ किया था, आपके पास एक वेटेज मैट्रिक्स यूज़ किया था विच इज़ इक्वल टू अ, तो अगर मैं वेटेज मैट्रिक्स को अगर मैं करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज, वेट अ मिनट, समवन इज वेटिंग इन लॉबी। अगर सपोज मैं वेटेज मैट्रिक्स यूज़ करता हूँ, सपोज मैंने 3x3 मैट्रिक्स को यहाँ पर अगेन रन किया, जो कि विच इज़ अ लीनियर स्मूथिंग फिल्टर, सिंपल हमने रन किया। नेक्स्ट मैं अगर वेटेज फिल्टर डिज़ाइन करता हूँ, तो वेटेज फिल्टर के लिए मुझे क्या कोड, 3x3 के केस में क्या मैट्रिक्स कंसिडर करना था, मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 1 2 4 2 1 2 1 एंड डिवाइड बाई 16, बिकॉज दिस इज द वेटेज एवरेज फिल्टर एंड विच इज स्टोर्ड इन अ B33W, राइट। तो B33W मैंने स्टोर किया, कंप्लीट इस कोड को रन किया, ठीक है। अब मैं इस कंप्लीट तीनों फिगर को शो करूंगा, विच इज़ द ओरिजिनल वन एंड लीनियर स्मूथिंग फिल्टर एंड अ वेटेड एवरेज फिल्टर। तो मैं इस कंप्लीट को मैंने यहाँ पर रन किया, ओके। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर ये आपके पास था नॉइजी ओरिजिनली में, दिस इज अ लीनियर यूजिंग अ लीनियर स्मूथिंग फिल्टर, यहाँ पर क्या हुआ, वेटेड एवरेज फिल्टर। ये आपके पास ज़्यादा ब्लर्ड है, ये आपके पास लेस ब्लर्ड है। अब थोड़ा सा माइनर सा ही अंतर है, अगर नोटिस क्लियर करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए किस तरीके का रीज़न है और यहाँ पर किस तरीके का रीज़न है, ठीक है, कुछ है डिफरेंस, यस सर। ठीक है। दिस इज अ मेथड ऑफ वेटेड एवरेज 3x3 मास्किंग मैट्रिक्स। तो आई थिंक फर्स्ट मेथड क्लियर है, लीनियर स्मूथिंग फिल्टर और एवरेज फिल्टर और लो पास फिल्टर किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट पर स्विच करें, नेक्स्ट इज अ मीडियन फिल्टर। So in notes we have already write that first we have discussed the masking, then again we have discussed the linear averaging filter results in blurred image, sharp edges will be blurred, sharp edges क्या हो गए, blurred हो गए, so we can easily write, we can use a weighted average matrix कर सकते हैं blurring effect को reduce करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट ये जनरलाइज फार्मूला फॉर वेटेड एवरेज फिल्टर, अगर हम नॉर्मल मास्किंग के लिए कर रहे थे तो हमने ये आपको डिस्कस कर लिया था, अगर हम एवरेज फिल्टर ले रहे हैं तो डिवाइड बाय द समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट, ये भी हमें करना पड़ेगा, वेयर एम एंड एन इज अ साइज ऑफ मास्किंग मैट्रिक्स एंड वेयर एम इज इक्वल टू 2a+1, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज फिल्टर के लिए नॉर्मल जनरल एक्सप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज अ, सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एज मास्क साइज इंक्रीजेस ब्लरिंग इफेक्ट इंक्रीज, इमेज इज स्मूथन बट एट द कॉस्ट ऑफ द ब्लरिंग, इमेज स्मूथ हो रही है बट ब्लरिंग इफेक्ट बेसिकली इंक्रीज हो रहा है इन द केस ऑफ इमेज एवरेजिंग फिल्टर। नेक्स्ट इज अ नॉन लीनियर फिल्टर, नॉन लीनियर फिल्टर और वी कैन से दैट मीडियन फिल्टर। तो बेसिकली मीडियन फिल्टर में क्या पॉसिबिलिटी होगी, जैसे मीडियन फिल्टर मीन सपोज आपके पास कोई एक साइज है, मैट्रिक्स साइज है, इनपुट इमेज है 5x5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 and 4 and 5, suppose this is the input image which is equal to fxy, right।
तो यहाँ पर आप सपोज वैल्यू लिख रहे हैं इसकी, पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पर 20, 21, 18, 19, 30, 40, 45, 46, 37, 38, 49, 20, 40, 50, 60, 65, 45, 35, 40, 41, 42, 40, 30, 31, 32। सपोज हमने पिक्सल इंटेंसिटी लिख लिया। अब आपको अप्लाई करना है मीडियन फिल्टर। तो मीडियन फिल्टर किस तरीके से अप्लाई करते हैं? सपोज दिस इज अ एनहेंस्ड इमेज। तो एनहेंस्ड इमेज का भी साइज क्या होगा आपके पास? 5x5। ठीक है, ये क्या है आपके पास? दिस इज अ एनहेंस्ड इमेज। तो एनहेंस्ड इमेज किस तरीके से निकालेंगे? सपोज आप मास्किंग कर रहे हैं 3x3 की। तो 3x3 के करस्पॉन्डिंग सपोज आप इस पर्टिकुलर पिक्सल को एनहेंस करें, तो इस पर्टिकुलर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम 3x3 का मैट्रिक्स क्या कंसिडर करेंगे? इस मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो फर्स्ट पिक वैल्यू इज 20, आई थिंक 20, देन 35, 35, 40, 45 एंड 45, 37. सॉरी 37 एंड 20, 35, 37, then again 40, then again 40, then 45, 45, 46। क्लियर है? ये इतना ही आएगा। 20, 35, 37, 40, 40, 45, 45, 46। तो अगर ये कितनी वैल्यू होंगी? 9 वैल्यू होंगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। एक कौन सी रह गई वैल्यू? 50। तो अगर हम इन मैट्रिक्स की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, अब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखा मैंने, अब मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ। बेसिकली इस मैट्रिक्स का मुझे मीन कैलकुलेट करना है, ये भी मैट्रिक्स में नहीं कंसिडर की, इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो अगर मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं? सॉरी, मीन नहीं, मीडियन। मीडियन ऑफ, बिकॉज इट इज़ अ मीडियन फिल्टर। मीडियन इज अ 1 2 3 4, मीडियन इज 40। राइट, मीडियन कैसे निकलते हैं? ऑड वैल्यू में से जो मिड वैल्यू होती है, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड तो मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीडियन। तो नंबर ऑफ वैल्यूज आर 9, हियर द मीडियन इज 40। तो यहाँ पर इसकी पिक्सल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। अगेन सपोज मुझे इस पर्टिकुलर पिक्सल को आपको एनहेंस करना है, तो इस पर्टिकुलर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर क्या मैट्रिक्स आएगी आपके पास? ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब इस इन वैल्यू को तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? 20, सॉरी 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, देन 37, 40, 45, 46 एंड 50। तो नेक्स्ट इसमें मीडियन क्या वैल्यू आ जाएगी? मीडियन इज अ 37। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 37। तो प्रीवियसली इस पिक्सल की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 46, देन एनहेंस्ड इमेज पिक्सल इंटेंसिटी इज 37। तो इसके अकॉर्डिंग हर एक क्या हो जाएगा? बेसिकली पिक्सल की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दिस इज अ यूजिंग अ मीडियन फिल्टर। आई थिंक क्लियर है मीडियन फिल्टर। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर मैं मीडियन मीडियन फिल्टर को मैं मैथमेटिकली यहाँ पर देखता हूँ किस तरीके से हमने मीडियन फिल्टर को यहाँ डिज़ाइन किया। कोडिंग देख लेते हैं मीडियन फिल्टर की। और कंपैरिजन के लिए हम जो स्मूथिंग, हमने लीनियर स्मूथिंग फिल्टर लिया था और मास्किंग फिल्टर लिया था, उसको भी कंसिडर करते हैं। राइट, तो फर्स्ट मैंने लीनियर स्मूथिंग फिल्टर यहाँ पर कंसिडर किया, विच हैव अ मैट्रिक्स साइज ऑफ 1
3x3, तो हमने यहाँ पर लीनियर फिल्टर को सेव कर लिया है, यहाँ पर लीनियर स्मूथिंग फिल्टर, बेसिकली एवरेज फिल्टर B33 में सेव हो गया। नेक्स्ट इज अ वेटेज एवरेज फिल्टर। वेटेज एवरेज फिल्टर में आपने नोटिस किया था मास्क साइज क्या लिया था हमने 16, तो हमने वेटेज एवरेज फिल्टर को भी यहाँ पर स्टोर कर लिया इन B33W में, देन अगेन रन कर दिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मीडियन फिल्टर डिज़ाइन करना है, तो आप नोटिस करेंगे सेम इनपुट इमेज मैंने यहाँ कंसीडर किया, देन जीरोज सम कंसिडर करके जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आया कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग वो 3x3 मैट्रिक्स को सेपरेट किया। आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड द फंक्शन मीडियन ऑफ एफ ऑल, तो ऑल मैट्रिक्स वैल्यूज में क्या अप्लाई किया, मीडियन, देन वी गेट द B33M which is a median matrix, median filtered image। तो इसको मैं कंप्लीट रन करता हूँ, कंट्रोल B, देन यू गेट द median filtered image in the B33M। अगेन मैंने कंप्लीट इन फिगर को शो किया, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि दिस इज अ this one is a original image and this one is a average filter using a 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 asking matrix, and this is a weighted average matrix which is using a weighted average matrix which is equal to 1 upon 16 1 2 4 1 2 1 2 4 2 1 2 1 एंड दिस इज़ अ मीडियन फिल्टर। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मीडियन फिल्टर से क्या हुआ, बेसिकली इमेज इम्प्रूव हुई और क्या हुआ, ब्लरिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो गया। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं, दिस इज अ मीडियन फिल्टर्ड इमेज। यस सर। सो इसको नॉन लीनियर क्यों बोला, क्योंकि हर एक आइट्रेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली मास्क चेंज हो रहा है, corresponding to the pixel mask is changes, so that's why it is also called as a non-linear filter। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्विच करें। सर तो नेक्स्ट के लिए आप विद इन 2 मिनट्स लेक्चर ज्वाइन कीजिए, है ना, मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ, ये टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है।